अस्सलामुअलैकुम ऑल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नहायत और अहम मौजू पर बात करेंगे, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ जहन तक महदूद नहीं रहती बल्कि पूरी ज़िंदगी को लपेट ले लेती है। अक्सर लोग उसे बस उदासी का नाम देते हैं, मगर असल में ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसका इलाज ज़रूरी है। आइए इसके बारे में तफसील से समझते हैं कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन यानी अफसुर्दगी एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान को लगातार उदासी, बेचैनी और नाउमीदी महसूस होती है। लोग अक्सर समझते हैं कि उदासी का मतलब डिप्रेशन है, लेकिन असल में ये एक गमगीन मर्ज है। ये हालत सिर्फ चंद घंटों या दिनों के लिए नहीं होती बल्कि ये हफ्तों और महीनों के लिए होती है। डिप्रेशन में इंसान अपनी पसंदीदा चीज़ों में भी मज़ा महसूस नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो शख्स पहले बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ना पसंद करता था, अब उसे कोई दिलचस्पी महसूस नहीं होती किताबें पढ़ने में। या जो टाइम पहले अपने दोस्तों के साथ गुजारता था, इंजॉय करता था, अब उसे तन्हा रहना बहुत पसंद है। डिप्रेशन की कुछ अलामात होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है जहनी अलामत। इसमें उदासी, बेउमीदी और अपने आप को बेकार समझा जाता है। दूसरी अलामत है जिस्मानी अलामत, जिसमें सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है और डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। तीसरा है रवैया में तब्दीली, यानी कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन और लोगों से दूरी अख्तियार करना। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस महसूस नहीं करता बल्कि अपने आप को फेलियर ही समझने लगता है। डिप्रेशन को समझना ज़रूरी है, वरना ये हालत ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर सकती है। अब इसकी कुछ कॉमन वजह हैं जो डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले है फैमिली हिस्ट्री। अगर घर में किसी को डिप्रेशन रहा हो तो दूसरे अफराद को भी हो सकता है। जहनी और जिस्मानी ट्रॉमा, जैसे बचपन में अब्यूज़ या कोई हादसा पेश आया हो, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट, थायराइड का मसला या हार्मोनल प्रॉब्लम, हार्मोनल चेंज, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम फीमेल में होता है। सोशल आइसोलेशन, तन्हाई, अकेलापन और सपोर्ट का ना होना, फाइनेंशियल या काम का स्ट्रेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स का स्ट्रेस। मुझे ये कहना ज़रूरी लगता है कि हर शख्स का तजर्बा मुख्तलिफ होता है। दो लोग एक जैसे हालात से गुजर रहे होते हैं, लेकिन रिएक्ट करने के तरीके जो होते हैं ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। डिप्रेशन का शिकार सिर्फ बड़े नहीं होते, बच्चे और यंग लोगों को भी हो जाता है, लेकिन अक्सर समझ नहीं पाते कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। बच्चों में कुछ साइन सिम्टम ये हैं कि वो ज़्यादा गुस्सा करते हैं, स्कूल के ग्रेड कम हो जाते हैं, सोशल विड्रॉल हो जाते हैं और अक्सर बीमार रहते हैं। यंगस्टर्स में अपनी शक्ल से नफरत करते हैं, फजूल सोच और खुद को नुकसान पहुंचाने का ख्यालात और माशरे से बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं। टीचर्स और पेरेंट्स को चाहिए कि वो इन अलामात को समझें और वक्त पर मदद करें। डिप्रेशन का इलाज ज़रूरी है। इसमें कुछ स्टेप शामिल हैं। साइकोथेरेपी यानी कि सीबीटी में इंसान अपनी नेगेटिव सोच को पहचानता है और उसे बदलना सीखता है। उसके बाद है आईपीटी, इंटरपर्सनल थेरेपी। इसमें रिलेशनशिप को सुधारने का काम किया जाता है। एंटी डिप्रेसेंट ज़रूर लेनी चाहिए, मगर उनका इस्तेमाल सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर के मशवरे से ही करना चाहिए, विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। ये जब तक आपको किसी ने डायग्नोज नहीं किया तो आप एंटी डिप्रेसेंट मत खाएं। लाइफस्टाइल को चेंज करें, डेली एक्सरसाइज करें, नींद पूरी करें और अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। किसी पर भरोसा करने और अपनी फीलिंग्स को शेयर करने से डिप्रेशन को कम किया जा सकता है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि किसी इंसान को हौसला बढ़ाया जाए और उनको बताया जाए कि वो अकेले नहीं हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर मुश्किल के बाद एक आसानी है। डिप्रेशन के वक्त दुआ और नमाज एक ज़बरदस्त सहारा बन सकती हैं किसी की भी। या इन केस आप किसी और रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं तो जो आपकी प्रेयर्स हैं वो आपका सहारा ज़रूर बन सकती हैं। अगर आपके सामने आपके किसी फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड को डिप्रेशन है तो आपको क्या करना चाहिए? सुने, समझें और उसको बिल्कुल जज ना करें। पॉजिटिविटी का इजहार करें। इस शख्स को याद दिलाएं कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोफेशनल मदद के लिए मोटिवेट करें, लेकिन ज़बरदस्ती ना करें। उनकी कंपनी में वक्त गुजारें। आम सी कन्वर्सेशन भी कभी किसी के लिए बहुत बेहतरीन इलाज होती है। याद रखें फ्रेंड्स, कभी भी आपकी एक मुस्कुराहट किसी के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। फ्रेंड्स, डिप्रेशन एक असल मर्ज है और इसका इलाज भी मुमकिन है। जितनी अहमियत हम अपने जिस्म के दर्द की देते हैं, उतनी ही अहमियत हमें अपने जहनी दर्द को भी देनी चाहिए। अगर आप खुद या कोई आपका अपना इससे गुजर रहा है तो मदद हासिल करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। हमारी ज़िंदगी बहुत कीमती है।
हर अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर होती है। ज़िंदगी एक सफ़र है, हर मुसीबत के बाद राहत है। अपने आप पे यकीन रखें और याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं।